Hi, my name is Dinesh, and in this video we are going to discuss a literary device, metonymy. Metonymy comes from a Greek word metonymia, which means change of name. It is a figure of speech in which a thing or concept is referred by the name of something which is in close association with that thing or concept. इसमें किसी पर्सन, थिंग या कंसेप्ट को ऐसे नाम से रेफ़र किया जाता है, ऐसे नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि उनसे नज़दीकी से जुड़ा हो। जैसे पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। हेयर पेन स्टैंड्स फॉर द राइटर एंड स्वॉर्ड स्टैंड्स फॉर द वॉरियर। इसमें आप देखिए कि पेन का एक राइटर से और स्वॉर्ड का एक वॉरियर से नज़दीकी संबंध है। Or when someone says, I am reading Shakespeare, that means the person is not reading Shakespeare but work of Shakespeare. He may be reading some drama or some book of Shakespeare. अब मेटोनिमी में भी एक पर्सन या थिंग को किसी दूसरे पर्सन या थिंग से रेफ़र किया जाता है, किसी दूसरे नेम से, और मेटाफर में भी एक थिंग या पर्सन को किसी दूसरे थिंग या पर्सन किसी दूसरे नेम से रेफ़र किया जाता है। तो इन दोनों को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। मेटाफर में क्या होता है कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखाया जाता है। जैसे उनके बीच में अगर कोई कंपैरिजन ना हो तब भी कंपैरिजन कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बहुत तेज़ दौड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ही इज़ ए टाइगर। उसमें क्या किया जाता है? उसमें दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करके दोनों को सेम दिखा करके एक चीज़ को दूसरे से रेफ़र किया जाता है। पर मेटोनिमी में क्या होता है? मेटोनिमी में एक चीज़ को उस दूसरी चीज़ से रेफ़र किया जाता है जिसका उसके साथ कुछ नज़दीकी संबंध हो, कुछ जुड़ाव हो। जैसे पेन का राइटर के साथ नज़दीकी संबंध है क्योंकि एक राइटर पेन को यूज़ करता है। तो यहाँ पे वॉरियर क्योंकि स्वॉर्ड यूज़ करते हैं तो तभी स्वॉर्ड वर्ड यूज़ किया गया है वॉरियर की जगह। अमेरिका का प्रेसिडेंट वाइट हाउस में रहता है, तो जब बिडेन इस बात पे अग्री कर देते हैं कि इंडिया को ऑक्सीजन भेज दी जाए, तो वी कैन से दैट वाइट हाउस अग्रीड टू सप्लाई ऑक्सीजन टू इंडिया। नेट जेआरएफ पर्सपेक्टिव से एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि रशियन अमेरिकन लिंग्विस्ट रोमन जैकबसन ने अपने 1956 के ऐसे द मेटाफरिक एंड मेटोनिमिक पोल्स में ये कहा कि पोइट्री जो होती है वो मेटाफोरिक होती है और प्रोज जो होता है वो मेटोनिमिक होता है। तो आई होप अब आप मेटोनिमी और मेटाफर को अच्छे से समझ गए होंगे और मेटाफर और मेटोनिमी में आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।